हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस सेल के अंदर दिखता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर एक ये सर्कल टाइप का पाया जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के यहाँ पर देखोगे आप, ये देखोगे कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर करता क्या है कि बेटा सेल से जो मटेरियल होगा, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की तो एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ये सेल का ब्रेन होता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें डीएनए है, क्रोमोसोम है, जीन्स है और न्यूक्लियोलस है। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है, किसमें, न्यूक्लियस में। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मैमेलियंस, जैसे आरबीसी में ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस कंटेन्स कंट्रोल सेल ग्रोथ। यही न्यूक्लियस जो होता है ये क्या करता है कि सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ तक हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड थी।